संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, संत जी उनकी दया से मेरे संवाद कर लेते हैं। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। सोया क्या? जब हम सोए होते हैं तो चोर घर में दाखिल होके चोरी करके हमारा धन ले जाते हैं। जब जगते होते हैं, दिन होता है, चोर नहीं आते। पता जगा हुआ है सारा संसार, सब घरों में जगे आदमी मिलेंगे। आदमी सो जाता है तो जगत का धन चोर चोरी कर लेते हैं, शरीर वाले चोर। और जब आत्मा सो जाती है अज्ञान निंद्रा में तो पांचों चोर मन के साथ मिलके इसके श्वासों की चोरी करते हैं। श्वासों की चोरी करते हैं। वो धन क्या है? हमारा श्वास। फिर श्वास से जगत का धन कमा लो या भक्ति धन कमा लो। भक्ति धन नहीं कमा के जगत के धन में कमाने में जुटे हुए हैं, फिर भक्ति धन नहीं कमा पाए तो अपना घाटा होगा, खुद का घाटा होगा। इस घाटे की पूर्ति संसार में कोई नहीं कर सकता। घाटा जगत का है, धन का है। भाई दे सकता है, पिताजी दे सकता है, रिश्तेदार दे सकता है, बैंक से लोन ले सकता है। ये यहाँ तो आदान प्रदान हो जाएगा। फिर भक्ति धन का जो घाटा हो रहा उसको तो कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। ये है भारी घाटा। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। ये जो आत्मा मन के साथ सो रही थी मोह ममता की निंद्रा में, ये जगेगी, सुनेगी कि तू आज तक जो कमाया तेरा नहीं था ये, और
कहे जाने वाले गैर जो तेरे घर में इकट्ठे हो चुके हैं, बाद में साबित होंगे ये गैर। आज तो प्रिय हैं ये, छोटे 10, 12, 20 वर्ष के हैं ये, 35 होने दे 38, 40 के करके साथी जब जाएंगे बाहर, धीरे धीरे विमुख हो जाएंगे ये। फिर कहेंगे बेटा मुझे नहीं पता था तो इतना बदल जाएगा। माताजी जमाना बदल गया, आप पुराने जमाने के ख्यालों वाले हो, आप भी बदल जाते। अगर मैं बदल जाती ना, तेरा पालन पोषण, तेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होनी थी, तो अनपढ़ रहता, हमारे अधीन रहता, शिक्षित बना के, अधिकारी बना के, अफसर बना के भेज दिया। अब तो हम नहीं बदले, तुम बदल गए। बहुत देर में बदले पाते मुखड़े, बहुत देर चुकी होती है, देर हो चुकी होती है। पूछ लो 60 से 70 साल के बीच वालों को। और सुनाओ जी राम स्वरूप जी, बेटे बहु ठीक हैं? बस ठीक हैं जी, फिर भी बेटा तो बहू की मानता है, हमारी सेवा नहीं करता। अच्छा, दूसरा चला गया नौकरी पे, साथ बहुरानी को ले गया। अच्छा, तीसरा शराब पीता है, पैसे मेरे निकाल लेता जेब में से। चौथा शादी की थी बिटिया की, वो बटेऊ दामाद शराब पीता है, मेरी बेटी को दुखी करता है, फोन आते हैं। पांचवा भाई ने प्लॉट में जमीन का बंटवारा करके झगड़ा कर दिया, कचहरी में 2 मुकदमे चल रहे हैं। छठा पड़ोसी निकम्मा मिल गया, सारा कूड़ा हमारे आंगन घर के आगे बुखेर देता है, मेरी घरवाली रोज झगड़ा करती है उसके साथ। सातवां मेरा साला भी रात के 12 बजे पी के आता है, अगर मैं रोकूं तो मेरी घरवाली नाराज होती है, मेरा भाई है तो। आठवां लोन लिया था बेटे के सिर, वो मेरी जमीन मेरे मकान पे लोन, और वो बेटा सारा खा के पी के भाग गया उसे। अरे दुखों की कहानी सुना रहा है, फिर सुख कहां मिलेगा? सुख है ही नहीं वहां पे, धोखा हो रहा है। देखो जी, एक बेटे की तो कोठी बना दी बड़े वाले की, तो अब एक छोटे वाले की और बना दे उड्डा सेक्टर में, मौज हो जाएगी। अपने लिए भक्ति धन कमा लो, कौन कहता जगत का ना करो? इतना करो जितना आराम से कर सकते हो। पहले भक्ति धन कमा लो, मौत आ गई 2 घंटे बाद फिर अरे अपना तो जमा कर लो। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ भी काम कराओ हमारे से, और भूखे हो तो करा के दिखाओ ना कोई काम। चक्कर आगे गिर पड़ेंगे हम। अरे ये चक्कर खा के गिरेगी आत्मा, इसका कर लो भक्ति धन कमा लो। पहले सीमन कर लो, सुबह उठते ही भक्ति धन कमाओ, फिर जगत का कमाओ। फिर भक्ति धन नहीं कमाते हम, सारी अड़चनें, सारी बीमारियां भक्ति के समय याद आएंगे हमारे को। देखो बैठ के एक बार, बहुत हमारे पास जो एक ही बात बताते हैं, गुरु जी से मन्नत तो बांध दो। अच्छा जी, फिर क्या खोल दें? बस माया के खोल दो गेट, फटाफट बच्चे बड़े, फटाफट नौकरी, फटाफट मकान, फिर फुर्सत मिलेगी, फिर करूंगी मैं। नाम कमला देवी है, 62 साल की हो ही पाऊंगी ना, तब करूंगी। 3 बीमारी पाऊंगी परमानेंट, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर की बीमारी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये आऊंगे इनाम में, तब करना। तब तो डॉक्टरों का नाम याद करेगी, फलाने रोड पे फला डॉक्टर आंख का है, वहां हड्डी का है, और वहां सिर दर्द का है, और वहां शुगर का है। 3 प्रकार की दवाई बंधेगी, और भूल में गलती से कभी
सुबह वाली शाम को लेवेगी, शाम की सुबह को लेवेगी। पेट में दर्द, सिर में दर्द, माता जी बताऊं क्या हो गया? दवाई उल्टी ले लिया आपने, बहुरानी दिखता ही नहीं, फिर मेरे से ले लिया करे। बेटी तू आवा शाम ने, दवाई लेनी पड़े मैंने दिन में 3 बार, मेरे पास तो कोई होता ही नहीं, बुला लिया कर दफ्तर में दे, बुला के दिखा दे एक दिन, पता लग जाएगा उस दिन। हाँ अरे रहते रुआते नहीं मिलती, यूं नक्शा खींच दिया इस परिवार का प्रिय प्रिय का, जिसमें श्वास फूक रहे हैं हम, और अपना भक्ति धन नहीं कमा रहे, जिसको कमाने आए थे। कौन देगा तुम्हारा साथ? बोलो। अरे मौत के बाद तुम्हारे साथ कौन जाने वाला है? घर का पति जाता नहीं, पत्नी जाती नहीं, भाई जाता नहीं, बहन जाती नहीं, पुत्र पुत्री जाते नहीं, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? कोई जाने वाला नहीं है। कह रहे हैं, श्रीवाणी चल रही है, प्रभु के पास से हंस बन जाए। हंस होता है पक्षी, बहुत सुंदर है पक्षियों में, पक्षियों का सिरताज है वो, एकदम चीटा सफेद, उसकी चोंच में विशेषता है। दूध पानी को मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, मोती खाता है, मांसाहार नहीं करता वो। ये आत्मा भी हंस है, भक्ति की शक्ति को निकाल लेगी जगत में से, इस ऐसार को, संसार को छोड़ देगी, काग गति से मुक्ति पाए। ये कौवे बैठे संसार वाले सारे, नहीं पता तो क्या होता है घरों में लड़ाई, क्या होता है काओ काओ। एक बार क्या होता है, सुबह सुबह की बात, मुंडेर पे काला कौवा आगे बैठ गया, अब उड़ के चलता हुआ कह रहा है, ये नीचे के इतने जगह ये सफेद कौवे काओ काओ कर रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, वो नीचे लड़ाई हो रही है घर में। आरती करने के समय, पूजा करने के समय, भक्ति करने के समय लड़ाई हो रही है। पड़ोसी में तमाशा देखते हैं, 6 बज गया, जो हुई तो नहीं अब तक, बस बजने 5-1 मिनट हो रहे, इनके घर में 6:30 हो लेती है। कभी टिफिन छूट जाएगा रसोई में, कभी टिफिन दो उठा के भाग गया कोई सा, टिफिन बन जाते हैं सबके। यही जिंदगी है क्या? फिर इसीलिए जिंदा है हम, ये मुर्दों का देश है, मुर्दों का। जिंदा होते हैं भगत, बाकी मुर्दा है, क्योंकि काल खा जाएगा उनको, और 184 के तनों में दाखिला देगा उनका, और बुरी दुर्गति होगी। की होगी? क्योंकि मनुष्य तन दिए भक्ति के लिए था, और भक्ति करता ही नहीं श्रीमान जी। भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहले देख संसार को, देख कोठियों को, देख बंगलों को, देख तनख्वाह, देख बच्चों को, देख ले फिर इनको, फिर तेरे दाने देखेगा काल पुरुष आगे खड़ा हो जो कोठी में। कितना दर्द होता है मौत के समय, कब कभी चढ़ जाएगी। सुन लो ध्यान से, कितना दर्द होता है जो भक्ति नहीं करते। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्मा, और मौत आएगी तब दर्द कितना होता है। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। 1000 बिच्छू काटेंगे जोड़ के, जितना दर्द होगा उतना दर्द होगा मौत पे। बोलती बंद, आंख बंद, कान बंद, न बता सकता, न देख सकता, न सुन सकता, सब बंद कर देंगे इसको। झूठ बोलेंगी बहन जी, सच्ची बोल के जा रही हैं। तुमने यह वाणी कड़वी लगती है, क्योंकि आसक्ति ज्यादा है ना परिवार में, धन में, मोह में, जमीनों में, प्लाटों में। अरे ये आएंगे, ये यम के दूत पीटा कुटी करेंगे भाई,
कुछ सोच लो, कुछ चेत लो कि मोती चुन चुन खाए। क्या मोती? संतों की वाणियों को मोती की संज्ञा दी गई है। संतों की श्रीवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, अंगीकार करेंगे और भवसागर से पार हो जाएंगे। जो नित्य सत्संग में आए, पापी भी पावन बन जाए। राक्षस आए, कसाई आए, पापी आए, सत्संग के सहारे से वो संत बन गए। आज उनके नाम हैं कि पावे शांति अपार। अपार शांति मिलती आत्मा को। झूठ साच की परख हो जाए, धर्म का मर्म समझ में आए। क्या है धर्म? धृ धातु से बना है, धारण करना। जो आत्मा हमारे शरीर रूपी कपड़े को धारण करके बैठी है, उस आत्मा को देखना, उससे मिलना ही धर्म है। परमात्मा से मिलना ही धर्म है। बाकी धर्म नहीं हुआ करते। वह संप्रदाय हैं सारे। कोई एक देश में, को 2 देश में, को 5 देश में सीमित रह गया। परमात्मा सबका है, किसी एक देश के मनुष्यों का नहीं है, किसी एक संप्रदाय के अधीन नहीं है। वो सभी का है। कह रहे श्रीवाणी चल रही है।